नमस्ते मास्टर्स। सभी दर्शकों को स्वागत है। आज वॉइस ऑफ बीवाईएम का अगला एपिसोड अभी हिंदी में करने वाले हैं। आज तो हमारा एक स्पेशल गेस्ट है, सभी को पता है। अभी उसका एक्सपीरियंसेस हमको शेयर करके हमको उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाला है। उससे हम भी कुछ नया सीखेंगे और हमारा लाइफ में भी कुछ वो एक्सपीरियंसेस काम का आएंगे। तो पहले हम वॉइस ऑफ बीवाईएम का सॉन्ग से चालू करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन करूंगा मैं। Voice of PYM, Voice of PYM, మన అందరి గొంతులు ఒకటై పలికే Voice of PYM, Voice of PYM, Voice of PYM. Let's share our lives with each other through Voice of PYM. నేర్చుకున్న పాఠాలు, ఆచరించు సత్యాలు, చేసిన పలు సేవలు, మన అందరి అనుభవాలు. వాయిస్ ఆఫ్ PYM, వాయిస్ ఆఫ్ PYM. चलो सब मिल एक साथ में गाए वॉइस ऑफ PYM, वॉइस ऑफ PYM, वॉइस ऑफ PYM. మన అందరి మనసులు ఒకటై పలికే వాయిస్ ఆఫ్ PYM. Life lessons learned from BYM family, helping each other to grow daily. Voice of PYM, Voice of PYM. Let's hear our friends from far and near through Voice of PYM. Voice of PYM, Voice of PYM. हम सबकी आत्मकथा है इसमें Voice of PYM. Voice of PYM, Voice of PYM. La 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 la. Voice of PYM. थैंक यू मास्टर्स। अभी इतना ये गाना इतना सुंदर आया ना। मेरा बेटी उधर बगल का रूम पे बैठ रहे, वो हमिंग करना चालू हो गया। ऐसे ही म्यूजिक चालू हो गया, वॉइस ऑफ बीवाईएम सुनते ही मेरा बेटी तो ऐसा चालू कर दिया उसने। उसको सुनाई दे रहा है सब कुछ तो तो इतना सुंदर आया हमारा सर। इसके लिए तो हमारा सरोजा मैडम को ही सब क्रेडिट जाता है। इतना कम टाइम पे हमको लिरिक्स लिख के ट्यून करके दिया है। इससे इसको हम सरोजा मैडम को ही हमको धन्यवाद कहना चाहिए। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी हम सभी मास्टर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, वॉइस ऑफ बीवाईएम का प्लेटफॉर्म भी देने के लिए सरोजा मैडम को हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। अभी आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, उसको इंट्रोडक्शन करने के लिए पहले मैं सुजाता मैडम को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, सो दैट हमारा गेस्ट को इनवाइट करके हमारा कार्यक्रम चालू करेंगे। वेलकम सुजाता मैडम। Thank you, Purna sir. Thank you so थैंक यू। much. थैंक यू। प्रप्रथम मास्टर्स, ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले जो हमारा श्रोता धरता करता सब कुछ है मास्टर्स, हमारा सरोजा मैम, तो उनको मैं बहुत ही आभारी हूँ मास्टर्स। मिस इतना बढ़िया मौका देने के लिए और हमको मिस खुद को एक्सप्लोर करने के लिए एक इतना सुनहरा मौका देने के लिए मिस प्रप्रथम मैम को शत शत नमन है मास्टर्स। एंड उसके बाद मास्टर्स, ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स मास्टर्स। हमेशा मिस मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी मिस मैं लोगों का इंटरव्यूज देखती रहती हूँ मास्टर्स। वन ऑफ द प्रोग्राम्स विच मोटिवेट्स मी और इंस्पायर्स मी इज मिस इंटरव्यूज, बिकॉज एक किताब के बाद
अगर किसी के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, या मीन्स इट्स लाइक लाइव मीन्स लाइव बुक मास्टर्स, तो उसकी जो भी उसका जीवन का सारांश है, अनुभव है, वो सब मीन्स निचोड़ के लेने की एक अद्भुत मौका मिलता है मास्टर्स। सो आज इतना अद्भुत अवकाश देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सरोजा मैम को और सारी बीवाईएम फैमिली को मीन्स मेरा आभार है मास्टर्स। बहुत ही ग्रेटिट्यूड, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। एंड यहाँ एक कोटेशन के साथ मैं मीन्स शुरू करना चाहती हूँ मास्टर्स, एंड उसके बाद विल जस्ट गो इनटू दैट। एंड उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हाय, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणक्कम, केम छो, एवरीथिंग मास्टर्स, बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर माइंड। हमेशा मीन्स सब बाउंड्रीज को हमने पार कर लिया है मास्टर्स। सब फिजिकली इन एवरी लेवल मास्टर्स वी हैव जस्ट गॉन बियॉन्ड आवर माइंड्स, राइट? सो इसीलिए आज मिस सबको मिस में सबके लैंग्वेजेस में कोशिश किया मिस आपको मिस हाय बोलने के लिए। एंड उसके बाद मास्टर्स, इंस्पिरेशन इज द हैप्पी एक्सीडेंट वेयर बाय इग्नोरेंस बिकम्स नॉलेज मास्टर्स। बी ग्रेटफुल फॉर योर इंस्पिरेशन। सो इस तरह बहुत सारे मास्टर्स, अनगिनत मास्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं मास्टर्स, और इंस्पायर करते जा रहे मास्टर्स। यहाँ सिर्फ वो नॉलेज नहीं, इग्नोरेंस नॉलेज में परिवर्तित नहीं हो रहे मास्टर्स, विजडम में परिवर्तित हो रहे। सो इतना अद्भुत कार्यक्रम के लिए मीन्स और ज्यादा देर ना करते हुए सरोजा मैम को मीन्स इन्वाइट करती हूँ प्लेटफॉर्म पे। सरोजा मैम, हार्टली वेलकम मैम। मीन्स बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम सभी को पता है मास्टर्स, सरोजा गुल्लपल्ली मैम वो एक नदी है मास्टर्स। वो मीन्स सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ रही है, उसके साथ साथ हम सभी को भी आगे लेके जा रही है मास्टर्स। इसी तरह एक और अगर मैं वो एग्जांपल दे दूं तो वो सरोज मैम है मास्टर्स, बिकॉज इवन शी इज लाइक दैट। एक बार मीन्स उसका मीन्स वाणी चालू हो जाएगा, इट इज लाइक अ फ्लो मास्टर्स। इट्स रियली लाइक ए फ्लो। सो बहुत ही सुरीला, मीठा, सूदिंग, एंड मीन्स इतना बढ़िया फ्लो से मीन्स मैम करती है। एंड वो हमेशा मीन्स यहाँ बीवाईएम प्लेटफॉर्म पे जितने भी कार्यक्रम है मास्टर्स, शी इज एवर रेडी मास्टर्स, हमेशा हमेशा तैयार है। जो भी सेवा दिया, जो भी काम दिया है, विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनीथिंग, शी इज ऑलरेडी मीन्स एवरी टाइम शी विल बी देयर मास्टर्स। सच ए ग्रेटफुल मास्टर। एंड उतना ही नहीं मास्टर्स, वो मीन्स हम हर ओपननेस इतना बढ़िया तरीके से मीन्स वो बोलती है। मीन्स बिफोर बीवाईएम और बिफोर सरोजा मैम से मिलने के पहले और उसके बाद मेरा जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, एवरीथिंग she really miss, she's like a flow master, smoothing flow, that's it, means यही मैं बोल सकती हूँ। एंड बहुत ही बड़ा फैमिली से आई है मास्टर्स सरोज मैम। शी इज फ्रॉम मीन्स ऑलमोस्ट 50 पीपल, राइट मैम? मीन्स 50 लोग है उसके फैमिली में। उस फैमिली से मीन्स मैम आई है, बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारा प्यार अपनाया, सब कुछ मास्टर, सब कुछ मीन्स उसने लाइफ में जितना एक्सपेरिमेंट्स करना था सब कुछ उसने अपने लाइफ से एक्सपेरिमेंट किया है। एंड उसके बाद यहाँ आई है, और यहाँ आने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने के बाद भी इतने ही मीन्स बढ़िया तरीके से अपने जर्नी को मीन्स वो तैयार कर रही है मास्टर्स। सो वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैम। बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम आपकी मीन्स जो भी बचपन का लाइफ है एंड उसके बाद जो पढ़ाई है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपकी मीन्स उस पर आप रोशनी डाल दीजिए मैम, प्लीज। Thank you. So sweet to all of you. You all are the shadow of Saroja ma'am. We all are. Whatever हमने जो कुछ भी मैम से सीखा वो हम सबको बांट रहे हैं। ये हम सबका, हमारे बियॉन्ड योर माइंड का आप मेडिटेशन बोल दीजिए, बियॉन्ड आवर माइंड बोल दीजिए। इतनी खुशियां, इतना प्यार हम सबने पाया, और इसी प्यार का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं। जानते हो, जब बच्चा माँ का हाथ पकड़ के चलता है, माँ का हाथ पकड़ के चल रहा है, तो आप देखिए कि बच्चा जब माँ का अंगली पकड़ लेता है तो उसे लगता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे ही हम सब सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपने बचपन के बारे में क्या बताऊं। मेरा बचपन बहुत प्यारा था। सब भाई बहनों की लाडली हूँ, आज भी सब भाई बहनों की प्यारी हूँ। बेटी समझ के वो मुझे ट्रीट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन सबको बहुत लाइक करती हूँ। और बहुत छोटी एज में मेरी मॉम की डेथ हो गई, 19 ईयर्स, जस्ट शादी के 1 साल।
शादी के 1 साल बाद। Why, sorry? Yeah, you can continue. So, my dear friends, घर से मुझे इतना प्यार मिला, ससुराल में मुझे बहुत प्यार मिला, मगर कई बातें ऐसी होती है कि जब हम अपने बचपन को छोड़कर दूसरे घर में जाते हैं और वहां जाकर के अगर हमें वो सपोर्ट ना मिले तो हम आगे नहीं बढ़ते। और सच कहती हूँ, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, इतने ग्रंथ मैंने पढ़े, मगर पता नहीं क्यों मुझे कभी जीवन में शांति नहीं। मैं सत्संग भी जाती तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर 7 years, बिफोर 7 years मैम से मेरी मुलाकात हो गई। और जानते हो दोस्तों, जब मेरा बचपन इतना अच्छा बीता, मेरा ससुराल के लोग मुझे इतने प्यारे मिले, क्योंकि आई वॉज ओनली जस्ट 19 years, तो वो लोग मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वो जानते थे कि ये बच्ची है और इसको इतना समझ नहीं है, इसलिए हर बातों को, क्योंकि मैं खुला किताब थी, जो गुस्सा आया बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, क्योंकि ये मेरी मम्मा की लास्ट लेसन था मेरे लिए। इतना बड़ा फैमिली में जा रहा है, अगर कुछ भी छिपाना, कोई भी दर्द या तकलीफ तुमको लगे, जरूर शेयर करना। और ये उसके बाद वो चली गई दुनिया से, तो मैंने इसी को अपना उसूल बना लिया। और आज भी मैं सच कहती हूँ, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम रही मेरे को, मगर रिलेशनशिप में मैं बहुत आगे बढ़ती। और ये फाइनेंशियल में भी अगर आज मैम मेरे साथ नहीं होती, मेरे परिवार का साथ नहीं होता, मेरे घर वालों का साथ नहीं होता, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। मेरे दोस्तों, मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था, ससुराल में मुझे प्यार मिला, पढ़ाई मैंने बीकॉम तक की, एंड बीकॉम करके फिर मेरी उसी बीच मेरी शादी हो गई। और फिर मुझ पर जिम्मेदारियों हो जाती, नए लोग के बीच में रहना बड़ा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान। मगर मेरी सासू माँ, मेरे चाची सास, बुआ सास, सबने मुझे बहुत प्यार किया। और मेरे ससुर लोग, चाचा ससुर लोग ने तो मेरे गॉडफादर थे, सबने मुझे बहुत प्यार दे करके आगे बढ़ाया। मगर मेरे जीवन में शांति, मुझे लगता था क्या यही मेरी जिंदगी है, दिन भर काम करूं, कॉलेज की इतनी पढ़ाई वेस्ट हो गई, कुछ समझ नहीं आता था। मगर धीरे धीरे सत्संग में आई, सत्संग में आके मैंने जाना कि मैं खुद ही हूँ जो अपने आप को जान सकती, मेरे को छोड़ करके कोई मुझे नहीं जान सकता। सब बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना अलग बात है, मगर एक दिल के कोने में जो दर्द है, जो टीस है, उससे मैं कैसे बात नहीं समझ आया। सालों निकलते गए। वैसे भी कहते हैं ना, हम सबका जब जन्म होता है तो 7 जन्मों के भीतर हमारे मन में कहीं कोई कशिश होती है। उस कशिश के कारण आज हम सब यहाँ आए, ध्यान में आए, ध्यान में उतरे। ये मैम ने मेरा पहला लेसन था, मैम के साथ मेरा, बोलिए कि तुम नहीं जानती हो कि किस समय तुम्हारे मन में एक ख्वाहिश थी और तुम आज ध्यान में आई हो। अब तुम्हारे ऊपर, चॉइस तुम्हारा है, बात तुमको चूज करना पड़ेगा, मैं रास्ता दिखाऊं। इस तरह से मैं मेडिटेशन में आई। 7 साल पहले मैं आई और मेरी जिंदगी बदल गई। सच में मेरे इतने सवाल होते थे उनसे, इतने सवाल होते थे, क्योंकि जो आप सोचो 53 इयर्स तक जो सवाल दिमाग में भरे हुए उसको निकालना जरूरी है। और ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो हमेशा कहती हैं कि जो भी दिमाग में चल रहा है, अगर तुम उसको खाली नहीं करोगे, तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं जाएगा। एक भरा हुआ कप और एक खाली कप, वो हमेशा एग्जाम्पल देती। मैं सोचती थी दिन भर मैम इतनी प्यारी है, कृष्ण जैसी मुस्कान है, इतना अच्छा बोलती है, मगर ये कैसा लेसन देती है कि ऐसे करो, नहीं समझ आता था। मगर वो कहती थी अभी नहीं समझ आएगा, एक समय ऐसा आएगा तो मेरी बात। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेडिटेशन में मैं आई और मैम से मिली और मैम से मुझे बहुत प्यार मिला। मैं उनको गुरु माँ कहती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे इतना कुछ सीखा। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा, और हर पल मुझे आगे बढ़ाया। और आज की डेट में मैं इतने सेशंस लेती हूँ, मैंने पहले भी लिए थे, तो उस समय मास्टर्स कहते थे कि नहीं, तुम इसमें नहीं ले सकते, दूसरों को सेशन कुछ नहीं बता सकती हो, ना तुम कुछ शेयर कर सकती हो। ये हम सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ आके मुझे पता पड़ा ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसकी रानी हूँ। और मुझे आगे बढ़ाने में ये चीज जब हमें मिलती है ना, दोस्तों हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि नहीं करना है, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये आप नहीं कर पाओगे, वहां हम पीछे हो जाते हैं कि मेरे में गट्स नहीं है। मगर लव यू मैम, जिनके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंची और आप सब से मिली हूँ। सब प्यारे प्यारे दोस्त मुझे मिले हैं और हम सब ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी है। BYM। Wonderful, ma'am. Yes, yes, wonderful, wonderful, ma'am. Really, means so inspiring. Means जैसे मैंने बताया, means true inspiration है मैम. And ये means उसके बाद सरोजा मैम से आपकी means पहली बार मुलाकात कैसी हुई? And what are the changes? means आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? एक बार means उसके बारे में रोशनी डाल दीजिए।
क्या मैम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वो ऐसा दिन था कि मैं अपने जीवन से एकदम परेशान हो गई थी। मुझे सच कहती हूँ, इतना प्यार मिलने के बाद भी मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँ, और उनसे मैं मिली। उन्होंने मुझे, अब वो उस दिन मोबाइल मीन्स लैपटॉप वो पे, कनेक्शन कैसा मिला मैम, पहली बार कनेक्शन कैसा मिला आपको मीन्स वही मैम तो से? जस्ट मैं मतलब हाँ। मोबाइल हिला डुला रही थी, उसपे जूम आया, जूम खोला। क्या होता है, न्यू न्यू मोबाइल मिलता है ना, उस समय तो मोबाइल यस। इतने नहीं चलते थे। तो मैंने उसको टटोलना शुरू किया और जूम आया। मैं सोची चलो उसको ओके। देखती हूँ। और सबसे पहले मैंने जूम खोला और देवी माँ का दर्शन हो गया। और मुस्कुराता चेहरा, कृष्ण जैसी मुस्कान, और एग्जाम्पल दे दे के उनका कहना मेरे को टच कर गया। कोई चीजें होती है ना जो हमारे जीवन में पहली बार होती है ना, वो हमेशा के लिए छाप छोड़ देती है। वही मेरे साथ हुआ। वो उनकी मुस्कुराती हुई आंखें, बोलते हुए होठ, लगता था कि ये लेसन मेरे लिए है। और जानते हो फर्स्ट लेसन क्या था उनका? सुजागी, अवेयरनेस, जो मेरे जीवन में एबीसी भी में भी नहीं था ही नहीं कि मुझे सुजागी बोल के कुछ ऐसा है जिस पर मुझे काम करना है। मैं तो मस्त चलती एकदम खुले आसमान में उड़ती थी, जो हो रहा है होने दो, और तकलीफ हुई तो रो लो, रो के चुप हो जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। तो बस उनका अवेयरनेस का जो चैप्टर मैंने लेसन किया, उस दिन उनका सेशन चल रहा था, मैं उनको देखती रह गई, देखती रह गई। फिर पता है मुझे लगा, इनका नाम भी सरोजा मैम, मेरा नाम भी सरोज, मैं भी करूंगी। आज मुझे फर्स्ट लेसन लाइफ का मिला है, तो मैं इस पर चलूंगी। और पता है, ऐसा करते करते फिर मैं उनका हर सेशन करके हर दिन मैं नया नया सीख। अब आप अवेयरनेस का पूछोगे, तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये चैप्टर था कि अवेयरनेस में यह दिन भी निकल जाएगा। मैम का उस दिन सेशन चल रहा था, और वो बता रहे थे कि एक साथ राजा था। कैन आई शेयर? दृष्टांत है ये। एक राजा था, वो हर युद्ध में जीत जाता था, जो कुछ भी करता था, मगर उसके साथ क्या होता था, जब वो युद्ध में हार गया, बहुत तकलीफ कर रहा था, तो सोच रहा था, तो साधु आए और बोले कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं अपनी तकलीफ। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक पोटली देके जाता हूँ, इसपे बॉक्स है, जब तुमको प्रॉब्लम लगे उसको खोल के देखना, और उसको खोल के देख के तुमको समझ में आ जाएगा। लगा मैम ये क्या बता रही है, एक पोटली से किसी का कुछ हल निकल सकता है। फिर मैंने देखा कुछ दिनों में उसी राजा ने शेयर किया कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ आया था कि उसके राज्य में बहुत अकाल पड़ गया, सब हो गया। तो अब उसने सोचा कि चलो मैं एक पोटली खोल के देखती हूँ, साधु महात्मा ने मुझे दिया है तो जरूर इस पे कुछ राज होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु की बात में राज होता है, हर बात में राज होता है। उसके उन वो जो कुछ भी कहते हैं वो एक तरह का प्रसाद है, प्रभु साक्षात दर्शन जो हमें मिलता है। प्रसाद मतलब होता है प्रभु साक्षात दर्शन। और देखिए राजा ने खोला और उसमें लिखा कि यह दिन भी निकल जाएगा। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसी राजा को प्रॉब्लम आई। राजा जब जब खोलते हैं देखते हैं उसमें यह दिन भी निकल जाएगा। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ कि यह दिन भी बीत जाएगा। और उसके बाद मैं इस लाइन पे चलने लगी। तकलीफें बहुत आई, सच कहती हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, मगर जब मैं इनसे शेयर करती थी, ये मुझे एक ही बात कहती थी, क्या दिन भी बीत जाएगा, तुम्हारे ऊपर है। और सच में जब कोई इंसान हमें इस ढंग से इंकरेज करते हैं ना, और वो जो जितने भी एग्जाम्पल्स दे के बताती है ना, वो हमारे मन में छप जाता है। और छपने के बाद जब ऐसा मोमेंट आता है ना, वो क्लिक करता है और हम उस पर चलते हैं। तो मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे यही थी, यह दिन बीत जाएगा। सच में दोस्तों, उसके बाद हर पल यही मन में रहता है, यह दिन बीत जाएगा। सब यस। दिन होते ना एक समान आएंगे। और आज इतने अच्छे दिन आए हैं, बच्चे बड़े हो गए, सब हस्बैंड अपना काम कर रहे, सब तरह से लगा कि अगर उस मोमेंट को उनका हाथ में ना पकड़ती, सुजागी मुझे नहीं आती, तो मैं आज यहाँ इस चेहरे के साथ यहाँ नहीं बैठती। जो स्माइली चेहरा मेरा है, सच में मेरे गुरु की बदौलत है। थैंक यू मास्टर्स। वंडरफुल मैम, वंडरफुल रियली। मीन्स बहुत ही गहरे अर्थ है ना मैम, मीन्स ये भी बीत जाएगा, एवरीथिंग डेफिनेटली। मीन्स सिर्फ हमको खड़े रहना है। कितना वंडरफुल मैसेज आपने दिया है मैम, रियली थैंक यू सो मच। एंड मैम उसके बाद जो BYM फैमिली के मीन्स उसमें एंटर होने के बाद आपका उसके पहले क्या और उसके बाद की सफर, और जो भी बदलाव, जो भी एंजॉयमेंट आप क्योंकि यहाँ सिर्फ हम सीख नहीं रहे मैम, वी आर ऑल एंजॉयिंग एवरीथिंग, एवरी मोमेंट मीन्स हर एक क्षण हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। तो मीन्स उसके बारे में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है, प्लीज बताइए। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे पहले मैं सबकी बातें सुनती थी और आंख में आंसू लेके बैठ जाती थी, मगर मेरी मदर इन लॉ मेरे को बहुत समझाती थी
बोली बेटा ये सब होता है जीवन में, मैंने तो इतना दुख पाया। मैं बोलती आपने पाया, मैं क्यों पाऊँ, मैंने तो कभी गलत नहीं किया। तो मुझे प्रारब्ध प्रारब्ध बोल के समझाती थी कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में। मैं नहीं मानती इसको। तो दोस्तों जानते हो, जब मुझे समझाती थी मुझे उन पे भी गुस्सा आता कि खाली अच्छी अच्छी बातें सिखाती है मुझे। फिर मेरे साथ क्या हुआ, पहले मैं बहुत सोचती थी और मैं बहुत बीमार भी रहती थी। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, ऑर्थराइटिस आ गया था, और मैं मतलब और मेरे को दिन भर बॉडी में पेन रहता था, दो बच्चे हो गए थे, वीक भी बहुत थी। और देखिए कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम सब समय नहीं शेयर कर सकते, मगर फिर भी एक मसीहा बनकर मेरे सामने वो आई। तो उस वक्त की तकलीफ को मैं हरदम भूलती जाती, क्योंकि यह दिन भी बीत जाएगा। और ये सब मेरे दिमाग से परे था, ये एकदम मेरे दिमाग से परे था कि जीवन में ऐसा बदलाव भी आता है, ध्यान कुछ होता है। सच में दोस्तों, सच में। और जब मैंने उनका अवेयरनेस किया, उसके बाद में मैंने सेल्फ एम्पावरमेंट मैंने जाना कि मेरे अंदर इतनी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई है, इसको मैं ही निकाल सकती हूँ। और पहले मैं करती थी तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मैं बहुत वीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है। देखिए मैं अपने आप को गिराना नहीं चाहती, मगर मेरे अंदर जो कमियां थी उसको मैं बता रही। और धीरे धीरे मेडिटेशन में आने के बाद मैम की हर पल में इनके साथ रहती, और इनके साथ रहकर जब मैं चलती थी उनके बताए रास्ते पे, तो मेरे रास्ते खुद ब खुद सुनहरे होते चले गए। और उसके बाद मैंने हर सेशन उनका किया। और पता है सबसे मजेदार बात बताती हूँ, वो ग्रीन फ्लैग देती थी। मैं सोचती थी हर दिन ग्रीन फ्लैग देती है, मेरे हाथ में तो आया ही नहीं, ये है क्या। तब मैम ने हंसकर बोला बेटा ये ग्रीन फ्लैग वो है कि जो तू इतना सेशंस करती है, इतना बोलती है, तेरे सवालों से जवाबों से और भी लोग इनकरेज होते हैं। तो मैं तुमको मैं सोचती थी तो मेरे पास कभी पहुंचेगी, और मैं देखती थी मेरे नाम से हर समय ग्रीन फ्लैग आ रहा है। तो ये ऐसी ऐसी बातें ना मैम हमें हर पल आगे बढ़ती थी, और उनकी बातों को मैंने अपने जीवन का सार माना। मैं बहुत से मास्टर्स का संगम हूँ मैम, जहां जहां जाती थी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैम ने कहा था कि तुम एक जगह मत घुसो, तुम जितना चाहे उड़ सकती हो, और चॉइस तेरी है कि तुमको क्या पसंद है उसको तुम एक्सेप्ट करो। और मैं करती चली गई, उनकी बातों को ध्यान करना, ध्यान में लाना, रैली में जाना, सबसे शेयर करना। सबसे ज्यादा मैंने अपना शेयरिंग किया, अपनी लाइफ का किया, कि जो बदलाव मेरे अंदर आया है दोस्तों, ये सिर्फ ध्यान से आया है। मेरे को सारा घर खुलता है, और मेरे बाद मैंने 10 मेंबर्स को मैं अपनी फैमिली से लिया, 10 मेंबर्स ओके। को मैं ध्यान में ले आई। मेरे मेरे घर में सब ध्यान करने लगे। एंड देखिए ऐसे मेरी सासू माँ कृष्ण की भक्त है, हाँ, बेटा मेरा रविशंकर जी का भक्त है, कोई बात नहीं, रास्ते तो एक ही है। तो बस हम आगे डेफिनेटली। बढ़ते गए। तो सच कहती हूँ, पहले जो मैं थी ना, आज मेरी सोच बदल गई, और आज मैं आपके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आप सबके सामने आज आई हूँ। सब कुछ हमारे मास्टर्स की देन है। पता है मुझे जब भी कोई तकलीफ होती, मैंने मैंने कभी मैम से मिली नहीं, मगर मैं जब भी उनको आंखें बंद करके अपने सामने पाती, पहले मेरे बहुत सवाल होते, अब मेरे सवालों का आंसर, क्योंकि उन्होंने मुझे चॉइसलेस बना दिया। उन्होंने एक ही सीख दी है कि तेरे को लगता है कि तू एक्सेप्ट करना चाहती तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे, दोनों अनुभव कर, दोनों अनुभव तेरे हाथ में है, जो तुझे बेस्ट लगे उसको अपना ले। बस मैं चलती गई उस रास्ते पे, और आता तो इस सफर में आपको मिस मैम का कौन सा क्लासेस मददगार होगा मैम, क्योंकि एक्सेप्ट करना मिस ऐसे ऐसे ही नहीं है ना, जस्ट मिस चलो मिस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता। उसका एक मिस नॉलेज होता है, वरना तो एक मिस कहीं ना कॉर्ड एक पकड़ लेते हैं हम, राइट मिस ऐसे। तो ऐसे सरेंडर। कौन सा क्लासेस, यस, सरेंडर क्लास, वाह बढ़िया बढ़िया मैम, क्योंकि आप सुपर। 50 मेंबर्स के साथ रहते हो, इतने यस, लोग, इतने सवाल, सबके जवाब देना, सब करना, और आप ध्यान कर रहे हो तो विश्वास नहीं होता है, ये क्या भला है, आंखें बंद करके बैठ जाना। तो इन सब पे मैंने सरेंडर करना सीखा, और अपना सरेंडर का चैप्टर आया। उन्होंने बताया कि तेरे को मैंने चॉइसलेस बना दिया है, अब तुझे सरेंडर तो करना ही होगा, खुश होके कर या रो के कर। बस इसी मेरे लाइफ में इतने मैंने उनके सब सरेंडर के बारे में एग्जाम्पल्स उनके उन्होंने दिए मुझे, हर तरह से उन्होंने मुझे समझाया। मैं पर्सनली उनसे बात भी करती थी फोन में, तब वो मुझे हर पल मुझे गाइड करके आगे बढ़ा। जैसे कि मैं वो हिरन वाला दृष्टांत है, हिरन शिकारी और शेर सामने बिजली कड़की, तो बहुत सुंदर दृष्टांत है, क्योंकि अगर हम लोग ये सब पे डिस्कस करेंगे तो बहुत आगे हो जाएगा।
टाइम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हर दिन अगर आपको कुछ सीखना है तो अगर एग्जाम्पल्स के साथ आप सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी आपके माइंड में फिट होगा और लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। और whenever कभी भी वो सिचुएशन आती है आपको वो इंसिडेंट याद आएगा और आपको लगेगा क्यों ना मैं सरेंडर कर दूं, क्या फायदा, अपना ही तो वीक हो रहे हैं, अपना ही बॉडी का सेल वीक हो जाता है। हमारे बॉडी सेल सारी बात सुनते हैं हमारे, अगर हम वीक हुए तो सब कुछ पीछे हो गया, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। बस सरेंडर करती रही, जीवन में आगे बढ़ती। हाँ, प्यार से सरेंडर किया, गुस्से से नहीं किया, क्योंकि जिस दिन भी एक बार गुस्से से करके देखा था, ब्लंडर हो गया था घर में, उसके बाद मुझे समझ में आ गया इधर तो प्यार से ही बात करना पड़ेगा। क्योंकि जब कृष्ण का मुस्कुराता चेहरा आपको याद आता है तो आपको उसमें अपनी मास्टर्स का चेहरा दिखाई देता है और हम आगे बढ़ते चले। गुस्से का लैंग्वेज सिर्फ काबू होना होता है मैम, उससे ज्यादा नहीं काबू करना या काबू होना होता है। यस, प्यार में ही हम सरेंडर कर सकते हैं डेफिनेटली। बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया मैम। एंड ऑफ कोर्स सरेंडर के अलावा और कुछ मिस अगर कॉन्सेप्ट्स मिस आपको पाया है या मिस कोई भी थीम मिस, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत अभी मिस यहाँ मिस लॉन्च हो रहे हैं मैम, प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, कौन सा आपको मिस बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है मिस टॉपिक हो या मिस? बात कहूँ, हर टॉपिक अपने आप में यूनिक, हर टॉपिक सेल्फ एम्पावर, अपने भीतर से मिलो। बाहर बहुत देखा, थक गई आंखें बाहर देखते देखते, मगर कभी खुशी हासिल नहीं। और जब अपने अंदर गए, अपने आप से मिले, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलते गए तो खुशी हुई। इनर चाइल्ड क्या है, यहाँ आकर मालूम पड़ा। वो झूले वाला दृष्टांत जो मैम ने हमें बताया था, कैसे समुद्र के किनारे बैठे, बगल पे एक नीचे जा रहा है रास्ता, उस पे सीढ़ी उतरते गए, नीचे जाके देखा लास्ट कॉर्नर में एक बच्ची जो झूले पे बैठी है, गुमसुम। उतर के उसके पास गए और जब उसको हृदय से लगाया तो लगा ये तो मैं हूँ। मैंने तो अपने आप को कभी प्यार ही नहीं किया, मैं तो हमेशा दूसरों के बारे में सोची। इतने लोगों के साथ रह के कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए। मगर जब अपने आप से मेरी, सच कहती हूँ मेरे दोस्तों, ये इनर चाइल्ड से ये ऐसा महसूस हुआ कि जब हम इसको दुखी करते हैं ना तो हम किससे कैसे किसी को सुखी कर सकते हैं। पहले हमें अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को सुबह उठते ही आईने के सामने आई लव यू बोलना है, आई लव यू माई सेल्फ। इस तरह से पूरा दिन वो हमारे अफर्मेशंस काम करते हैं। ये सब बातें देखिए मैम, ऐसे तो ये बहुत सी बातें हैं, इनर चाइल्ड कभी सुना भी नहीं था, कभी जाना भी नहीं था, मगर यहाँ आके हर उस नई चीज से मुलाकात हुई, हर चीज से मिलके लगा ये प्लेटफॉर्म तो मेरे, इसी से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और सच में आज मुझे यही लगता है कि इनर चाइल्ड से मिलके मैंने अपने से प्यार किया। और ऐसे भी मेरे घर वाले कहते हैं तुम खुली किताब हो, सबको बहुत जल्दी विश्वास कर देती हूँ। मगर इस इंसिडेंट के बाद जब अपने आप से मिली, अपने आप से प्यार करना सीखा, तो अब चाहे लाख लोग मुझे बोल दे कि ये ध्यान में आ गई, बदल गई, इसका तो नेचर चेंज हो गया, तुरंत बोल देती है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी इनर चाइल्ड से कब मिली, आज तक तो मैंने बर्दाश्त की, आंखों में आंसू लेकर के मैंने अपने आप को बहुत घुटन महसूस की थी। मगर मेरे बच्चे इतने प्यारे, मेरा अपना जो फैमिली है वो मुझे इतना सपोर्ट करता है हर चीज में। सबने मुझे आगे बढ़ाया, ध्यान दिलाए हर काम के लिए। नहीं अभी आप ध्यान करो, आपको उसी से खुशी मिल रही है। आपकी मैम को बुला देते हैं, तुम्हारी गॉड मदर आ रही है, उनको बुला देते हैं, उनसे कॉल करवा देते हैं। और मैम भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली से बहुत जानती है, सबको अच्छे से जानने लगे, सबसे मिला दिया। तो मुझे लगा कि ये तो एक मिरेकल है मेरे जीवन कि मैंने अपने को जाना, उसके बाद मैं लोगों को जानने लगी, दूसरों के फ्रस्ट्रेशंस को जानने लगे कि आज वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है या मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ये सब इमोशंस के कारण होता है। पहले नहीं पता था कि हमारे इमोशंस जो दिन भर हमारे अंदर चलते हैं वो हमारी घुटन का कारण बनते हैं। और फिर जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे, हमारे अंतर का बच्चा रोता रहेगा, अंतर यात्रा नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने सामने वाले से अच्छे से बिहेव कर सकते। इस जीवन में हम आए हैं, हमें बहुत प्यार के साथ आगे बढ़ना है, सबका हाथ थाम कर, क्योंकि हमारे मास्टर्स आज भी हमारा हाथ थामने खड़े हैं और जहाज लेकर खड़े हैं कि आओ मेरे जहाज में सवार हो जाओ। ये हमारी मिस्टेक रहती है कि हम डिले कर देते हैं, ये काम है, वो काम है, ये कंप्लीट कर दूं, ये वर्क थोड़ा सा फिनिश कर दूं। मगर आज हमने सीखा कि सब काम पहले फिनिश कर लो, उसके बाद ध्यान में बैठो, तो देखो कैसे ध्यान तुम्हारा ध्यान रखते और आप ही सब काम होने लग गए। इवन अब तो आप हंसोगे मैम मेरी बात सुन के, मैं आंखों में काजल लगाती, मेरे को मेकअप का बहुत शौक है, पहले भी था अभी भी है। अब मैं
कैमरा के सामने आने के लिए हल्का सा लिपस्टिक भी लगाते हैं ना, मेरा फैमिली मेंबर्स बोलते हैं अरे लिपस्टिक लग गई, सेशन का टाइम हो गया, चली। यस, तो डेफिनेटली मैम। मैंने अपने आप को प्यार किया, अपने आप से मिली, और सबका प्यार मुझे मिला, और मैं ध्यान में आके बढ़ती हूँ। मगर दोस्तों, इनर चाइल्ड जरूर करना चाहिए, हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया बहुत देखते हैं, अपने भीतर नहीं जाते, और अपने भीतर जब तक नहीं जाएंगे कैसे हम अपने आप से मिलेंगे, बाहर को हम कैसे प्यार कर सकेंगे। हमें तो हर वक्त गलतियां दिखती है, और आज हमारा इनर चाइल्ड हमें बताता है कि तेरे को तू इतनी प्योर हो गई है, अगर तेरे को किसी गलती दिख रही है तो तू सोच ले, तेरे अंदर ये अभी भी है, तेरे अंदर अभी भी ये सब चल रहा है। ये सब हमारे मास्टर्स हमें हर दिन में। अब आपने एक चैप्टर पूछा, मेरे पास एक नहीं है मैम, मेरे पास बहुत से इंसिडेंट हैं, क्योंकि मैं इनकी बहुत प्यारी दोस्त रही, प्यारी माँ बन के इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती गई, और हर चीज मेरे लिए बहुत सहजता से, बहुत सहजता से मैं आगे बढ़ती जा रही। थैंक यू। मैं अपने पे प्राउड नहीं वंडरफुल, करती, वंडरफुल प्राउड मैम, भी वंडरफुल। प्राउड भी हुआ था मैम, एक बार प्राउड हुआ था, मगर मैम से डिस्कस किया था, और मैम ने मुझे आंसर बताया था, वो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। जरूर जरूर मैम, पक्का पक्का, डेफिनेटली। थैंक यू मैम। एंड यस मिस, जैसे आपने बताया, यहाँ आने के बाद हर एक मिस, एक जहाज में हम बैठ के मिस लेके जाते हैं, हर एक मास्टर को मिस वो एहसास हो ही जाता है मैम। बट इन पर्टिकुलर अगर एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन को, अगर यहाँ की लर्निंग्स आपने जितने भी सीखा है उसको कुछ संदेशा देना है, या मिस व्हाट मिस उसको यहाँ मिस यहाँ के महत्व बताना है, तो व्हाट विल बी योर मैसेज मैम? मिस आपका संदेश क्या होगा, एक बार बता दीजिए। ये तो सबसे बड़ा संदेश है, SSE, जो हमारी मैम ने, सरोजा, सेल्फ एम्पावर, अपने अंदर के जगाओ, बियॉन्ड योर माइंड है एवरीथिंग, बियॉन्ड आवर माइंड। जैसे यस, जैसे हम इसमें घुसते जाते हैं ना, हम अपने आप से मिलने लगते हैं, और आप पता है, इंट्यूशन मिलने लगता है, सब चीज का इंट्यूशन आने लगता है। आप किसी भी शोपीस को देखो, कोई फोटो फ्रेम को देखो, आपको इंडिकेशन मिलने लगते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, अगर कोई नॉन स्पिरिचुअल है, उससे मेरा वास्ता पड़ा है मैम, मेरा वास्ता बहुत पड़ा है। मैंने गार्डन में मेडिटेशन कराया, अनाथ आश्रम में कराया, स्कूल में जाके करवाया, सब मैम मैम लोगों से सीख के, मास्टर से सीख के हम आगे बढ़े। तो जब मैं उनसे मिली, वो कहते हैं क्या अपने भीतर जाना, बाहर मस्ती मस्ती है, बाहर की मस्ती कर लेते हैं, भीतर जाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। फिर मैंने कहा सुनो, अपने अंदर जाओ, अपने इनर चाइल्ड से मिलो, कितना रोता है, कितना तकलीफ में है। अगर इससे मिलोगे तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसा पावर आ जाएगा कि तुमको किसी और पावर की जरूरत ही नहीं, और अपने यस, भीतर जाके तुम्हारी हर क्वालिटी ऑटोमेटिक बाहर आने लगती, क्योंकि हमने आज तक बाहर ही बाहर देखा, अंदर तो गए नहीं। और इनर चाइल्ड के थ्रू हम भीतर जाते हैं, और अपने पावर को पहचानते हैं, और इस पावर को पहचान के हम अपने आप पे अपनी कॉलर खड़ी करते हैं कि हमारे अंदर इतना क्वालिटी है, वाह, वी आर बेस्ट, हम यस, हमारे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। हाँ, इसके लिए ध्यान मिलाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, श्वासों के साथ बैठना पड़ेगा, और मैं उनको बहुत प्यार से, सहजता से बताती हूँ, और मैं देखती हूँ उनको गुस्सा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, उसको मैं रिलीज करवाती हूँ। और जब रिलीज करवाती है, मेरी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ठीक किया है, मतलब आप समझ लीजिए, वो सीए हो करके, मैंने मैम को बताया था हैदराबाद में लास्ट ईयर, मैंने 3 मंथ्स तक उसको केयर किया, उसकी इतनी पाइपें लगी हुई थी, वो आईसीयू में था, मैं उसके पास बैठ के ध्यान करती थी। अब आज वो मेरे साथ गार्डन में बैठ के ध्यान करता है हैदराबाद, और पता है, ही इज नॉर्मल, नॉर्मल, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ये सीए था, और इसने इतना बर्डन अपने ऊपर ले लिया था, और ये नहीं समझ पाया, ये अपने आप को कभी नहीं जाना, सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना में रहा। और इतना अभी जो अपने कोविड आया, सब लॉस में जाने लगे, तो वो अपने आप, उसका स्टंट लग गया, यू वोंट बिलीव, यूरिन में पाइप, नाक में पाइप, मतलब चेस्ट में वो चारों तरफ लगी हुई। मैंने 3 महीना में उसको खड़ा कर दिया, और आज उसी के मामा, बहन और उसकी कजन सिस्टर तीनों मेरे से ध्यान सीखते हैं। मैंने मैम को बताया था कि मैम मेरा एक पेशेंट है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और बोले कि तुम जिस राह पर हो ना, तुम जरूर सक्सेस में आओगे, और तुम करो। और 3 महीना में उसने, उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ था ना, वो लिखने लग गए, पेपर पे लिखने लग गए, सारा माइंड खाली हो गया उनका, फिर वो ठीक होने लग गए, और आज वो एकदम स्वस्थ रूप में ऑफिस जाते हैं,
हाँ, उनके साथ 2 जन जाते हैं, 2 पर्सन आते हैं, उनको संभालते हैं, कभी कभी वीकनेस आती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कभी भी ऐसा होता है ना, हमें बहुत सहज रूप में उनको समझना है, उनके भीतर जो भरा हुआ है वो निकालना है, जैसे हमारे मास्टर्स निकालते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आज मैं हमारे सारे मास्टर्स की फैन बन गई हूँ ना, वैसे ही आप बिलीव कीजिए, वो इंसान आज खुद खड़ा होकर ऑफिस जा रहे हैं, और उनका नाम है हनुमान प्रसाद बजाज। वो वाह, उनको एक बॉम्बे में हीरोइन है, जिनको भी मैं ठीक कर रही हूँ, संजना जी, शी इज ऑल्सो इन अंडर मी। वो हीरोइन है पंजाबी पिक्चर की, मगर उनको तकलीफ है कि उनको कोई खुशी नहीं मिलती, इतना पैसा कमा के भी उनको नहीं मिला। एक बिट्स का स्टूडेंट है, अभी मेरे तीनों लेटेस्ट में है, ये तीनों भगवान की कृपा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आई एम द गॉड जनरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ माय ओन लाइफ, वंडरफुल। तो मैं सबको भी बना सकती हूँ। मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया, तेरे अंदर वो अद्भुत शक्तियां हैं, उसको जानो, उससे मिलो। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, यह दिन भी बीत जाएगा, पास हो जाएगा, बस तुम यस। अपना काम करो। और करते करते वो ठीक भी हो गए। आज मेरे तीनों पेशेंट एकदम ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी एंड एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो बस इसी तरह से हमें सहज रूप में समझाना है, अपना ईगो नहीं रखना है, और वो जो फेस कर रहे हैं उसको पहले बी अ लिसनर, बी अ यस। लिसनर उनका प्रॉब्लम को। मगर सच कहूँ, मैं अपना मजाक नहीं उड़ाऊंगी, यहाँ मैं आई एम नॉट अ गुड लिसनर। मेरे बच्चे मुझे दिन भर बोलते हैं, यू आर नॉट अ गुड लिसनर, तो खाली अपना बोलती हूँ, जैसे कि आपने भी शुरू में बोल दिया, ये मैम स्टॉप नहीं होती है, सीरियसली स्टॉप नहीं आई मैम, वांट मीन्स टू अभी कंट्रोल। वो क्या है, अभी प्रवाह में बदल चुकी है मैम, मीन्स अभी सुनने के लिए मजा भी आता है हमको भी, मीन्स इसीलिए मैं ज्यादा मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे आपने बताया मैम, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया, मीन्स बिकॉज वर्ल्ड नीड्स गुड लिजनर्स मैम, क्योंकि जब तक सुनने वाला नहीं होगा, मीन्स हम कहाँ से रखेंगे। अभी अगर सरोजा मैम ने हम सबकी नहीं सुनी होगी, तो हम सब भी इस तरह खिलते मिस हंसते यहाँ बैठते नहीं है मैम, राइट। डेफिनेटली मिस, तो वी नीड मिस वो प्रेरणा लेना चाहिए। एंड मिस हैट्स ऑफ कुडोस मैम, जो आप मिस अभी जितने भी टेस्टिमोनियल्स बताया, रियली ट्रू इंस्पिरेशन मीन्स, क्योंकि आप रूट कॉज में भी आपने काम किया है मैम। बाकी मीन्स बाकी सब क्या करते हैं, ऊपर की मीन्स वहां मरम्मत मीन्स वो लगाते हैं, बस वो काफी नहीं है, हमको मीन्स रूट्स में जाना है, और वहां से करेंगे तो अपने आप पेड़ मीन्स स्वस्थ हो जाएगा, फूल खिलेगा, फल आ जाएगा, हाँ, सब कुछ आ जाएगा मैम। दैट इज व्हाट यू हैव सीन सेड, दैट रियली ट्रू इंस्पिरेशन। एंड प्रैक्टिकल आपने करके बहुत सारे मास्टर्स को इंस्पिरेशन दिया है मैम। अब ये करो, आप लोग भी बैठ जाओ, मीन्स अगर मैंने किया है तो आप लोग भी करो, मीन्स हाँ। दैट्स द इंस्पिरेशन रियली। थैंक यू सो वेट मच वेट मैम। वेट 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 अ मिनट मैम। यस यस, प्लीज मेरे प्लीज। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेडिटेशन हम्म। नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते। मैम ने बोला फील करो, वो तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हैं, और दाएं बाएं बैठा लिया, आते गए सब। अब मेरे फैमिली मेंबर्स भी आए हैं, तो हमें फील करना होगा यार, उसको विजुलाइज यस। करना होगा, और वो ही हमारी प्रार्थना बन जाती है। वही हमारी प्रार्थना बन जाती है, जो हमारी भावना में चलता है उसको हम एक रूप देने लगते हैं, रचनात्मक रूप। वो आ गया, फिर कल्पना बन गई, फिर वो वाइब्रेशंस में आने लगता है, क्योंकि वाइब्रेशंस में कब आएगा, जब हम उसको फील करते हैं। इसीलिए मेरा ये सबसे बड़ा, सबसे यही कहना है कि हर कोई इस चीज पर अपने आप पे मतलब अप्लाई करे, क्योंकि अगर अप्लायर नहीं बनेंगे, खाली सप्लायर बनेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अप्लायर बनना होगा, तब हम यस। सप्लायर बनेंगे। वंडरफुल मैम, वंडरफुल रियली। मीन्स आपने जो अभी बताया ना मैम, यू नीड टू मीन्स अप्लाई करो, और उसके बाद ही वो मीन्स जो सप्लाई होना है वो होगा। और ट्रू प्रार्थना मीन्स अब जो हम किसी से प्रार्थना नहीं कर सकते मैम, और उसके अगर मीन्स भला चाहते हैं, मीन्स हम विजुअलाइज करो, जैसे आप बोल रहे हो मीन्स उसको आजू बाजू में, मीन्स आप लाइफ में उसको मीन्स किस तरह करना चाहते हो, दैट्स द रियली ट्रू प्रेयर मैम। रियली वंडरफुल मैसेज आज का मैं सब बहुत ही दिल को छू लिया। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और एक और बोलूंगी, क्वेश्चन। एक और मैं यस यस। एग्जांपल। लास्ट ईयर मैंने सेठ सर का सेशन किया था। मेरा बेटा शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मैम जानती है, शी नोज। शादी वाले दिन ओके। आप सबने उसको ब्लेस भी किया था यस यस यहाँ पे। यस यस वो यस एकदम तैयार नहीं था, मैम ने कहा तो सिर्फ ध्यान कर, सिर्फ ध्यान कर, यस। फिर वो तेरा आंसर मिल जाएगा। सच में माय डियर फ्रेंड्स, जब जब हम मेडिटेशन करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने क्वेश्चंस रखते हैं ना, बाहरी दुनिया जवाब नहीं देती, हमारे इनर से जवाब आता है। तो उसने 38 डेज में, बेटा और बहू दोनों ने मुझे वीडियो कॉल करके मुझे कहा कि हम शादी के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, वंडरफुल। मेडिटेशन मिरेकल है, जादुई झड़ी है, करते रहिए और अपने जीवन में खुशियों का आगमन करते रहिए।
सुपर मैम, सुपर सुपर वंडरफुल मैम, रियली बहुत ही अद्भुत है मीन्स आपका जर्नी हो मीन्स रियली मीन्स बहुत ही मजा आ रहा है। एंड मैम मीन्स आपका सरोज मैम से जो पहला कॉन्वर्सेशन है, पहली बार मीन्स आपने जो बात मीन्स उनसे आप दोनों के बीच में हुआ, कुछ याद है तो प्लीज शेयर कर लीजिए हमारे साथ। हाँ, यस उनकी तो हर बातें याद है यार। किताब में जब किताब में यस जैसे कुछ टाइप करते हैं वैसे ही हमारे भीतर भी टाइप होता है। उन्होंने जैसे, मैंने उनसे फर्स्ट टाइम बात किया था, मैंने कहा कि मैम आप बहुत स्वीट हो, तो उन्होंने कहा आप भी बहुत स्वीट हो। और हम फिर वो मेडिटेशन में आने लगे तो उन्होंने बताया, अवेयरनेस बताया, माइंड पावर बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि सेल्फ एम्पावर को जानो। और एक से एक इंसिडेंट, सबसे बड़े मजेदार इंसिडेंट मुझे याद है कि जब गाड़ी जाम होती है, ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में बहुत हम फंस जाते हैं, तो ड्राइवर को कहते हैं इधर निकालो करते रहते हैं। तो मैम ने बोला कि मैं शेयर करती थी उससे, तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि तुम ये सोचो कि अगर तुम खड़े हो गाड़ी में आगे बढ़ने की जगह नहीं है तो नहीं बढ़ पाओगे ना, वही रहोगे, बेकार दिमाग को खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सरेंडर करो ना, सुझा के लाओ ना कि ये तो खड़े खिसकेगी नहीं, गाड़ी तो यही रहेगी जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। तो कहने का मतलब मैम से मुझे ये समझ मिली और हर चीज की अंडरस्टैंडिंग मिली। मैम ने मुझे ये भी बताया कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप से मिल करके ही तुम कुछ कर सकती हो। तुम मुझसे शेयर करती हो मगर आंसर्स तुमको ही निकालना होगा, कैसे भी करके। उन्होंने मुझे प्राणायाम सिखाया, पद्मनाभ आसन, माइंड से ऊपर चला गया हूँ तो मुझे, मैं बोली मैम मुझसे नहीं हो रहा है। फिर मैं 2-3 बार ट्राई किया तो हुआ। तो मैं जब भी मिलती थी तो उनसे मुझे एक लगता था कि जैसे वो मेरे लिए ही बनी है, मुझे सिखाने के लिए मेरा उनसे मिलन हुआ है। और जीवन में जब सरेंडर का टाइम आता था नहीं कर पाती थी जैसे, तो उन्होंने मुझे हर पल गाइड किया। उन्होंने मुझे यही समझाया, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आई तो मुझे यही किया कि चॉइस तुम्हारी है, छोड़ दो या एंजॉय करो, मगर मैं तुमको करूंगी एक्सेप्टेंस रखो, हर चीज को प्यार से एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो तुम आगे बढ़ जाओगी, वरना घुटन भरी जिंदगी कोई साथी नहीं रहता है। तो इनका ये एक्सेप्टेंस का जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि हर चीज को जीवन में एक्सेप्ट किए बिना तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सेप्ट करते हो आगे बढ़ते हो। क्योंकि एक यही लेसन है, क्योंकि हम दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर से कर लेते हैं और हमारा फेस बता देता है कि हमने दिल से नहीं किया। हमारे एक्शंस बता देते हैं, हमारे एक्शंस का रिएक्शन होता है, और जब वो रिएक्शन होता है तो ब्लड होता है, चाहे आप कितना भी अच्छा बन के बोलो, कुछ भी बोलो। इसलिए अब तो यही लगता है कि जो कुछ भी लेसन हमने लाइफ में लिए हैं, हमें अपने लाइफ में जीवन भर उतारे, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके हम और ऊपर चढ़ते जाए। क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है मैम, झुकना पड़ता है, तब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उतरते वक्त हम सर ऊंचा करके रखते हैं। तो जब हम झुक कर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए तो सबसे अच्छा रास्ता यही है। मैं वंडरफुल वंडरफुल मैम, मीन्स जैसे आपने बताया ऑफ कोर्स जितना आप मीन्स ऊंचा मीन्स जाते हो उतना मीन्स आपको झुकना भी चाहिए, मीन्स वो वही विनम्रता से मीन्स अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लाइफ सेलिब्रेशन ही रहेगा डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड आपने मीन्स अभी तक जितने भी सफर आपने मीन्स हमको बताया मैम रियली प्रेरणादायक है। पर लेकिन आज मीन्स एक और प्रश्न ऐसा पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मीन्स बहुत अभी जो अंडरस्टैंडिंग है जो अब हम है मैम मीन्स ऑब्वियसली बहुत कुछ हम बहुत ही कितना भी बड़ा उसको चैलेंज, अभी चैलेंजेस ही बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं बोल सकते उसको, प्रॉब्लम्स ही मीन्स उस चैलेंजेस को हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं मैम। पर मीन्स स्पिरिचुअलिटी के पहले मीन्स इस आत्मज्ञान के पहले अगर आपको ऐसा कुछ लगा मीन्स इतना सिली बिहेव किया मैंने और इतना मीन्स लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ मीन्स हमने शुरुआत के दिनों में मीन्स इमोशंस में आके या मीन्स जैसे आपने बोला क्रोध क्रोध में किसी भी मीन्स इमोशंस में आके हम बहुत कुछ कर लेते हैं। इस तरह की कुछ फनी सिचुएशन हो या सिली सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पाए एंड उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग अभी है उस अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो आपको हंसी आए, इस तरह की एक सिचुएशन शेयर कर लीजिए। मैम क्या ये मेडिटेशन में आने के बाद का? यस यस, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद हमारा सोच विचार बदल बदल गया ना। पहले वही सिचुएशन मीन्स मान लीजिए कि मीन्स पहले एक आदमी एक पर्सन को देख के हमको चिड़चिड़ापन आता होगा मीन्स, पर लेकिन अभी क्या है वही आदमी को देख के हमको प्यार आता है, राइट मीन्स वो चिड़चिड़ापन अभी नहीं रहता है। तो इस तरह की कोई भी फनी सिचुएशन हो सिली कुछ भी हो मैम मीन्स आप शेयर कर लीजिए। जैसा कि आपने बताया कि सामने वाले को देख के चिड़चिड़ापन आता है, तो आता है। आज हम साधु महात्मा नहीं बन गए, जीवन में यस अभी भी आते हैं।
तो क्या होता है ना, उसको देख के लगता है ये मुझे लेसन सिखाने आया है, मैंने अपने आप को इनवाइट किया है, मैं अपने आप के लिए चुन के लाई हूँ इन सबको, इसलिए ये सब आए हैं मेरे। और जब मैं मेडिटेशन में आई थी ना, तो आप बिलीव करोगे, जैसे मैं बात करती थी तो मैंने मैम को भी बताया था कि मैम सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बात करने का तरीका, एग्जाम्पल दे के समझाना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था हमारे मास्टर्स की देन है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें प्यार करते हैं, और हमें उन्हें जो मिला वो हमें बहुत इजीली दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी आपको दें। तो मैम ने बोला बस बढ़ती जा बढ़ती जा। तो उस समय क्या हुआ था, जैसे मेरे को जगह जगह सेशंस के लिए बुलाया जाता था। फिर अभी हमारा कैलकाटा में नए घर में शिफ्टिंग हुआ, तो जब नए घर में हम आए तो हमारे एरिया में भी मेडिटेशन होता है, तो मेरे को इनवाइट किया गया। तो वो जब मैं ध्यान करवा रही थी, आंखें बंद करके सब करवा रही थी, लोग बड़े इम्प्रेस हो गए थे। मगर जो पहले वाले मास्टर थी उस प्लेटफॉर्म की, उन्होंने मुझे कहा ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, आप यहाँ नहीं कर सकते हो, आप अपना प्लेटफॉर्म खोलिए न्यू टाउन में, फिर आप अपना आपको जितना आगे बढ़ना है करिए। पता है उस क्षण बहुत तकलीफ हुई। मैंने एक क्षण सोचा, एक तरफ तो मैम सिखाती है कि हम सब एक हैं, हमारा प्लेटफॉर्म एक है, इस क्वेश्चन को मैंने पत्री सर के सामने, और क्या हुआ जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं बोली आप कहते हो कि तुम सब एक हो, पूरे वर्ल्ड में घूमो, ध्यान ध्यान करो, और ध्यान से जो मिला उसको स्प्रेड करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने अनुभव बताओ, जिसे हर एक इंसान आज ध्यानी बन करके इस धरती पर पैदा हुआ है, मगर उसको समझ नहीं है। उसकी समझ खोलने के लिए उसको ध्यान करना हो कि वो भी कभी गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, फॉरगिव दे करके हम आगे बढ़ सकते। तो मैंने मैम को भी शेयर किया था, मास्टर्स को भी शेयर किया, तो सबने कहा तुमको जो करना है करो, तुम अपना काम करो, वो जो करती है करने दो। तो उस वक्त तो मुझे दर्द हुआ, मैं भी एक आम इंसान थी कि मुझे इनवाइट किया गया है, मेरा सेशन सबको पसंद आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ हफ्ता में 2 दिन लीजिए, और मुझे ये जवाब मिला। तो पता है ये सिचुएशन मुझे लगा, और आज मैं इतनी, मेरे को हंसी आती है उसको याद करके, उसमें दुख हुआ था, क्योंकि वही पीएमसी मुंबई, वही पीएमसी जयपुर, वही पीएमसी राजस्थान, वही बॉम्बे, और वही कटक, जहां जहां मेरे सेशंस होते हैं, हाँ वही दिल्ली, सब जगह मेरे सेशंस होती हैं। आध्यात्मिकता में मैं, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान किताबें ज्यादा खोलती हूँ। सब कहते हैं किताबें खोलिए मास्टर्स की, तो सब पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक सेशन के बदले मुझे यहाँ 20 सेशन मेरे हाथ में है, और मास्टर्स ने मुझे कहा था कि तू उनको छोड़, वो उनकी बात है, उनको करते थे, तू अपनी बात कर, नहीं करने दे रहे मत करने दे, तू अपनी कर। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं उस सेशन में नहीं जाती क्योंकि मुझे नहीं इनवाइट करते। वो मुझे कहते हैं, मतलब मुझे सबक मिला कि कोई बात नहीं, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में मैम ने मुझे छा दिया, सब जगह से कॉल आ रहे हैं। मैंने अपना कभी जूम नहीं लिया, सबने बोला आप अपना जूम ले लो, मैं बोली नहीं, जैसे मास्टर्स हम सब के लिए हैं, मैं मेरे पास भी जो है मैं सब कुछ, तो मुझे अपना कोई जूम नहीं चाहिए। और इसी चीज की मुझे खुशी है, अगर उस वक्त मैं दुख करके उनसे झगड़ा करती, तकलीफ करती, तो मेरा ध्यान बहुत पीछे हो जाता, और मेरे मास्टर्स तकलीफ करते कि इसको आगे बढ़ाने में जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना पीछे जाए। तो उस चीज पे आज मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं सोचती हूँ कि चलो उस दिन मैंने मास्टर्स की बात मानी, पत्नी जी ने मुझे पर्सनली अपने सामने बैठा के बोला कि तू इसकी तकलीफ मत कर, कोई बात नहीं, वो उसकी बात है, वो जाने, उसकी गत मत हो जाए, तू जो कर सकती है कर। और उसके बाद ही मैंने देखा कि मैं तो सब जगह सेशंस की, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने नहीं किसी को फोन किया, जैसे आज आपके साथ बैठी हूँ, कोई टाइम बोला, किसी ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, और आज मैंने इतनी किताबें खोल चुकी हूँ। अभी भी मेरी 40 मास्टर्स को मैं अकेली खोल रही हूँ। मैंने मैम से आशीर्वाद भी मांगा कि मैम मुझे आशीर्वाद दो, कुलकर्णी सर, मैम, ये सब मुझसे बात करते हैं, मुझे बताया कि तू ये लाइन तेरे लिए ही है, तू ये मत सोच, हाँ सबको आगे बढ़ा, सबको लेकर चल, ये मत सोच कि ये लाइन सिर्फ तेरे लिए ना, तू सबको आगे बढ़ाएगी तो 10 द्वार तेरे लिए खुलते चले जाएंगे। तो बस वही करते करते आज जैसे सेशन भी दे देते हैं, किताबें भी खोलते हैं। अगर उस दिन की वो तकलीफ लेके बैठ जाती और नासूर बन जाता, और नासूर बन जाता, मैं अपने आप से अलग हो जाती, तो मुझे संदेशा आया कि नहीं, नासूर नहीं बनाना है, बी फ्रैंक, सबसे बात करो, हर चीज का क्लियरिटी रखो। और आज मेरे बच्चे मुझे क्लियरिटी और बैलेंस में इतना सिखाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वो न्यू जनरेशन है और मैं उनसे पीछे हूँ, तो मैं फिर भी मन की बातें मानकर एक्सेप्ट करने की चेष्टा
तभी मुझे डांट पड़ती है, यू आर नॉट ए गुड लिसनर। हम बोले हाँ नहीं है, नहीं, क्योंकि मेरे मास्टर्स ने मुझे कहा है कि तेरे अंदर जो चलता है उसको शेयर कर, नहीं तो नासूर हो जाए। तो इसी लाइन पर है मैम, बस यही कहना है। वंडरफुल मैम। मिस आपकी ये जो मिस मैं क्या बोलूँ इसको, मासूमियत बोलूँ या मिस आपकी जो ज्ञान बोलूँ, वंडरफुल मैम। रियली यू आर लाइक एक आनंद स्थिति में विराजमान हो मैम। वंडरफुल रियली। थैंक यू सो मच मैम। एंड जैसे आपने बताया, यस ऑफ कोर्स ये एक और इम्पोर्टेंट लेसन है मैम सभी को। एक द्वार बंद होता है तो 10 बार खुल जाता है। सिर्फ हमको रेस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ रेस्पॉन्स देना है। रियली मिस वो भी आपने प्रैक्टिकली मिस करके दिखाया, सभी मास्टर्स को प्रेरणा दिया है। थैंक यू सो मच मैम। एंड उसके बाद ऑफकोर्स आपने पहले बताया, अभी सरोजा मैम से आपने मिस रूबरू नहीं मिला है, बट मिस किसी मिस जो हमारे बीवाईएम फैमिली में मिस इतने सारे मास्टर्स है, किसी से मिस मुलाकात होना हुआ है, या अगर हुआ है तो मिस व्हाट वाज द थिंग, मिस आप कैसे फील किया, और आप दोनों के बीच में या आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन क्या था, एक बार वो शेयर कर लीजिए। सॉरी डियर, किसी से मुलाकात नहीं। हाँ, सबसे मैं जुड़ी हुई हूँ, सब मेरे दिल के यस बहुत करीब है। मैं सबसे यस बात करती हूँ, वो सब मुझसे बात करते हैं। सैलजा मैम, जिसको भी आप ले लीजिए, जिससे भी मैं बात, मुन्ना सर, गुप्ता सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने रहे। मैंने हमारे मास्टर से यही लेसन लिया है कि किसी की पाँव की पूजा करना, फूल चढ़ाना, माला देना, नॉट नेसेसरी। उसको अपने दिल के करीब फील करो, हमारे दिल के करीब। और सबसे मैंने नया लेसन लिया, और लेसन ले करके मुझे समझ में आया कि हाँ, हो सकता है। सरोजा मैम ने मुझे बुलाया था 2 साल पहले, वहां पे हैदराबाद में, वो करताल में उसका 10 दिन का, 21 दिसंबर से 30 दिसंबर। मैम ने बोला कि तू मेरे साथ रहेगी, मैं तुझे रखूंगी। सडनली मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था और मैं नहीं जा पाई। तो मुझे ये भी अफसोस हुआ कि मास्टर ने मुझे कॉल किया और मैं नहीं जा पाई। मगर मैं सच कहती हूँ, आज भी मेरे मन में ये है कि सारे मास्टर्स मेरे साथ, जितने भी अपने मास्टर्स हुए हैं, एस्टल मास्टर्स हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए लाइफ में कि मैं उनको आज भी फील करूँ। और फील करके मैं रियली अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ध्यान में आई, और ध्यान में आकर के मेरे को ये खुशियां मिली। वरना मेरे दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में सबका साथ ही कुछ नहीं होता। अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना, और अपनी खुशियों पर कैसे हम खुश हो सकते हैं, उसको हमने यही जाना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल, सुपर मैम। एंड उसके बाद आपने मिस जो भी कॉन्सेप्ट्स मिस अभी सीखा, आपने मिस महसूस किया, इसमें आप अपने वर्क प्लेस में, यानी कि मिस आई थिंक यू आर नॉट मिस, यू आर ए होम मेकर, वंडरफुल होम मेकर, तो आप मिस वहां किस तरह No, उसको I'm इम्प्लीमेंट not a किया? good homemaker. Sorry, I'm not a नहीं good homemaker. नहीं मिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वंडरफुल होम मेकर मैम, बिकॉज मिस आप बिकॉज आप क्या करते हो मैम, मिस यू डोंट हेजिटेट टू से मिस मेरे मेरे में ये कमियां हैं और ये खामियां हैं, दोनों आप मिस खुल के, मिस जैसे आपने बताया मिस एक फ्लो है मैम, मिस आप मिस दोनों इतने ही क्या बोलते हैं शिद्दत से आप मिस मानते हो। तो अभी मिस आपकी इस प्लेस में भी आपने मिस बहुत कुछ गेन किया होगा, जैसे आपने बाहर इतने सारे आपने मिस हासिल किया है, तो घर में क्या क्या हासिल किया है मैम, उसके बारे में थोड़ा मिस बताइए। घर में क्या क्या हासिल किया मतलब? मतलब मिस वही मिस वर्क प्लेस आप में, जो भी जहाँ घर कॉन्सेप्ट में आपने रहते। मिस, हाँ जो, क्योंकि वर्क प्लेस में मिस आपने उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे रिजल्ट्स पा लिया मिस, जो आपको चाहिए मिस इस तरह की, तो उस मिस कुछ, क्योंकि हमारा वर्क डेफिनेटली प्लेस घर ही है मैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट। उससे ज्यादा नहीं। यस प्लीज। मैम, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और कभी मेरे को ऐसे इंट्यूशन भी आते हैं, तो जैसे घर में भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मम्मी ने, जैसे मम्मी बहुत पूजा इतनी प्रेम कर्म वाली है, तो मैम ने मुझे बोला था कि किसी की श्रद्धा खराब नहीं करना, तो मैंने उनकी श्रद्धा को कभी खराब नहीं किया, वो पूजा करती है, करने देती हूँ। मगर जब मैंने देखा कि मेरे को कुछ ऐसी बातें होती है जो मुझे नहीं तक अच्छी लगती, तो मैंने अपने आप से मेडिटेशन में रह के जाना कि मास्टर्स के सेशंस करते करते मुझे कहीं से एक टूल मिला था कि मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हाँ, और फिजिकल, मैंने क्रॉस करके डॉक्टर का साइन बनाया। एक कॉर्नर दिया मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। और आज भी मैं बरसों से उसी पर चल रही, मेरे को ज्यादा साल नहीं है, 7 इयर्स में, मगर मैं उस पे रह के, मैं रोज रात को उस पे लिखती हूँ कि आज मुझे इमोशनली क्या हर्ट हुआ, या मैंने किसी को हर्ट किया,
फिजिकली मुझे आज क्या प्रॉब्लम आई उसको मैं लिखती हूँ, और स्पिरिचुअली मुझे क्या ज्ञान हुआ, क्या समझ खुली, वो लिखती हूँ। हाँ, फिजिकल मेंटल में जो भी मुझे लगा कि ये चीज सही नहीं है, दिमाग में चल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, उसको। और ऐसा करते करते मैंने एवरी डे ये पढ़ने स्टार्ट किए और लिखती गई। शुरू में तो मेरे को बहुत मेहनत हुई, लगता था मेरी तो गलती है, मैं क्यों लिखूं। और मैम का वो दृष्टांत याद आया, एक चोर था, चोरी करता था, साधु के पास जाके कहता है कि मुझे चोरी छोड़नी है। तो साधु कहता है कि जितनी बार चोरियां करता है करता जा, मगर उसको लिख, आज मैंने 4 चोरी की, 10 चोरी की, 15 चोरी। धीरे धीरे क्या होता है उसका, वो बोलता है रोज चोरी भी मैं ही करता हूँ, मैं लिखता हूँ, नहीं करना है चोरी। और धीरे धीरे उसकी चोरी की आदत छूट गई। आज मेरे साथ भी वही हुआ मैम। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सासू माँ आज भरी महफिल में सबके सामने बोलती है कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं। और मेरे परिवार के लोग कहते हैं खुली किताब है। आप, मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप मेरे घर आइए, कलकत्ता आइए, आपको सबसे मिलाऊंगी, बेटा बहू जो भी है, ये सब यही कहते हैं कि इनका सबको ध्यान से देखती है, और ध्यान से देख करके नजरिया बदल गया, वो सोच बदल गई। तो क्योंकि ये हमारे बिना अपने आप के लिए अकाउंट बना है, वो घर का खर्च रखते हैं, घर का हिसाब रखते हैं, मगर इस जगह गलती कर जाते हैं कि मैंने आज किसको हर्ट किया। और हर्ट हो भी गया ना मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, तुरंत सॉरी बोल देते हैं। ये हमारे, आप 50 मेंबर्स में घर आइए, पीहर में, ससुराल में, सब बोलेंगे इसको कभी सॉरी फील करने में शर्म नहीं है। आज मेरी छोटी सी प्यारी सी बहू आई है, उसको भी मैं कभी हर्ट कर देती हूँ। हर्ट क्या, मैं उसकी बात नहीं मानती, उसका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, तो हम उसको सॉरी बोल देते हैं। सब हंसते हैं कि इतनी छोटी सी बहू को तो सॉरी बोलती है, पता नहीं आगे क्या समझाएगी। मैं बोली ना, आई एम प्राउड ऑफ माई बहू एंड मेरे बेटा। मेरे को कभी भी बेटा जवाई कोई भी मुझे गलत राह नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो जान गए कि ये माँ ऐसी पत्थर बन गई है कि हर सही चीज को मानती है, गलत को हटा। तो फिजिकली मैं देखती थी कि आज क्या प्रॉब्लम आया, दिमाग में मेरे क्या चला, इमोशनली मेरे को क्या हर्ट हुआ, या मैंने किसी को हर्ट किया। और फिर रात को जब ध्यान करती है तो मैं देखती हूँ कि मैं उस चीज को सरेंडर कर देती हूँ, दूसरे दिन हम एक रोज बंद करके वापस से खेल के अपने जीवन में शुरू करती हूँ। तो ये मैं अपनी हर वर्कशॉप पे लगाती हूँ, ये मैं अपने हर सुपर वर्कशॉप पे सुपर मैम। चलाती हूँ। घर से शुरू किया, और मास्टर्स का आप जो बोल आशीर्वाद रहे है। हैं ना मैम, आप जो बोल रहे हैं ना मिस, यहाँ आके मिस कोलकाता आके देख लीजिए, पर लेकिन आने की जरूरत नहीं, वो गूंज यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं मैम। आपकी जो भी परिवार में आपकी जो प्यार अपनापन दे रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, सच में, वो सब यही, सच में वो बहुत वाइब्स यहाँ मुझे तक सबको पहुंच रही है डेफिनेटली। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आपने जो बताया मैम, ये 4 पॉइंट्स आपने बता दिया, और उसका जर्नल करना मीन्स लिखना ये जरूरी है मैम। मीन्स आज ये एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट मैसेज है मैम। हर कोई मीन्स एक बार मीन्स पूरा दिन का, ऑफ कोर्स डायरी राइटिंग इज अ वेरी गुड थिंग, पर लेकिन अगर इस आध्यात्मिकता के आने के बाद, और आपने जो 4 मीन्स वो पोर्शंस रख दिया है, उस हिसाब से अगर हम लिखना चालू करेंगे ना मैम, हर एक लेवल पे जो भी हाँ। क्लैरिटी हमको आना चाहिए डेफिनेटली वो आएगा। बहुत ही बढ़िया मिस मैसेज आज जो आपने दिया है, एक वो भी और हम भी है इम्प्लीमेंट मैम, करेंगे। एक और भी, यस यस डू एंड डोंट, मतलब क्या करना और क्या नहीं करना, वो भी जरूरी है। यस आज यस जिससे किसी को हर्ट किया तो कल हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि मैंने अपने गुरु को वादा कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँ, किसी को हर्ट नहीं यस करूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हाँ, स्पिरिचुअल में रह कर मैं उनको सिखाऊंगी कि अपने भीतर जाओ और ज्ञान को देखो, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया बहुत हसीन है। मैम का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार मैं विंडो पे बैठी थी, एक सुंदर सी गाड़ी गई, मैम ने एग्जाम्पल दिया ये, तो बोले कि वो सुंदर सी गाड़ी देख के मन चला, मगर वो तो मेरी नहीं थी, वो तो पास हो गई। ये ख्याल भी ऐसे, विचार भी ऐसे पास ऑन हो जाएंगे, वो मेरे नहीं है। तो मुझे ये एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है कि कोई भी अच्छी चीज आकर्षित करती है, देखो, उसमें ऐड करो। और ये हमारा ध्यान भी हमें यही बताता है। और जब हम घर का हिसाब रखते हैं, घर के लोगों का, सेवाधारी का, जिसका भी रखते हैं, जो भी हमारे काम वाले, तो हम अपना हिसाब नहीं रख सकते, अपना अकाउंट नहीं बना सकते। इसी चीज ने मुझे आगे बढ़ाया मैम। और मैं सच कहती हूँ, ये ध्यान को मैं हेड्स करती हूँ कि जिसके कारण मुझे जितनी मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, हर दिन मुझे नया लेसन मिलता है, हर दिन। और मास्टर से मिलती हूँ, सेशंस लेती हूँ, मैम से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है ये तो मेरे लिए ही है। कभी कोई चीज की तकलीफ भी होती है ना, लगता है दिन गुजर जाएगा। और माइंड के लिए तो मुझे मैम का ये बहुत ही आदत है, माइंड पावर। ब्रेन ने सुना, बॉडी ने काम किया, और पूरा दिन कर पाया अच्छी चीज डालने। इट्स लाइक अ यस कंप्यूटर। तो ये सब डेफिनेटली चीजें जीवन में बहुत मायने रखती है कि कैसे हम
हर चीज को थॉरोली समझे, करें और लाइफ में उतारे। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार खुद ब खुद सुरक्षित है। एक मैम का और याद आया, 70% हमारा पास्ट, 30% फ्यूचर। यस आज का प्रेजेंट, व्हाट क्या सो प्रेजेंट दे रहे हैं आज के, अब इस प्रेजेंट क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हर वक्त इस पे चलता है। तो 70% कौन, 30% आएगा, यस क्योंकि आज का मेरा अगर सुरक्षित है तो 100% मेरा है। वो नो वरी अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। इस इसके ऊपर मैम ने मुझे बहुत इंसिडेंट मुझे याद आया, अभी आप बोल रहे हो तो मैं शेयर करूंगी। मैम से मैंने कहा, मैम यहाँ पे बहुत शॉर्ट पास्ट में लाइफ, शेयर कर लीजिए। यस हाँ पास्ट लाइफ का सेशंस होता है यहाँ पे, तो मेरा तो मन नहीं करता है करने का, मगर जब इतनी तकलीफें आई जीवन में तो मुझे लगा, तो पता है मैम डांटेगी मुझे, हंसेगी सुन के। तो मैम को जब मैंने कहा तो मैम ने बोला कि अरे तो मैं भी अपने बेटे के साथ एक बार पास्ट लाइफ शेयर करने गई थी, 10-10 हजार उसने लिया मुझसे, और मुझे तो मैं तो ध्यान में चली गई, और वो बोलता रहा, क्या बोला मुझे पता नहीं। तो बोली जिनके, तो बोली तू भी उसी पे चल। तो हम वही करते हैं, कोई भी मुझे कहता है ना इतनी तकलीफें आ रही है, इतना प्रॉब्लम्स है, अब तो भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है, ध्यान में आने का समझ आ गई कि अब मुझे अच्छा रहना है तो सब अच्छा है। तो मैं देखती हूँ कि मतलब ये चीज से मुझे समझ खुली कि हाँ पास्ट लाइफ में जाना कोई जरूरी नहीं है हमारा। आज हम मेडिटेशन करें तो हमारा सब 7 चक्रास, पास्ट लाइफ, एवरीथिंग सॉर्ट आउट। करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, ये तो है ही। मिस इफ यू आर प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, यहाँ करेक्शन करो तो सब कुछ करेक्ट हो जाएगा मैम। रियली वंडरफुल मिस, दोबारा आपने बताया। एंड ऑफ कोर्स आपने पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र किया है घर के मामलों में भी, मिस आपने कैसा काम किया, क्योंकि अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़िया है मिस, बढ़ चुका है मैम। ऑफ कोर्स सरोजा मैम मिस जिस तरह वो मैनेज करती है, मिस रियली ट्रू इंस्पिरेशन। एंड उसके बाद हम भी अपने तरीके से अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं मैम। सब लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, घर का और स्पिरिचुअलिटी का। तो आपका जर्नी कैसा रहा मिस, उसमें आप कैसे बैलेंस करते हो, इन शॉर्ट बता दीजिए। उसके बाद बिकॉज आई वांट सो मेनी आंसर्स फ्रॉम यू, तो मिस ये जो भी जितने भी yes, क्वेश्चंस है, आई वांट मिस उसका आंसर्स चाहिए मैम, या प्लीज बता yes. दीजिए। मैम घर में भी प्रॉब्लम्स आई तो कोई बात नहीं, ध्यान के लिए किसी ने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मेरा जो एग्रेसिव नेचर है, गुस्सा वाला नेचर है, सब कहते हैं कि करने दो इसको, करने दो। तो कभी प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, ओके कभी ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, और मुझे सेशंस लेने में और पेशेंट का इलाज करने में मेरे हस्बैंड और बच्चों का बहुत साथ है, कि बोलते हैं कि नहीं जो तुमको मिला है, जब मास्टर्स तुमको दे रहे तुम भी सबको ठीक कर। और बस ये टाइम देखना मैनेजमेंट तुम्हारा कैसे करते थे मैम? टाइम टाइम मैनेजमेंट मैम। मैनेजमेंट, क्योंकि बिकॉज सपोर्ट तो मिलेगा पर लेकिन आपको फिर भी कम से कम हम 4-5 घंटे इसका भी हम मिस मिस एज ऑफ मिस जितना मैंने आपको जान चुकी हूँ मिस, कम से कम आप तो 4-5 घंटे ऐसे ही दिन में दे रहे हो आप, क्योंकि घर का भी बिकॉज उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी हम पीछे नहीं हट सकते मैम, वी हैव टू डू दैट। तो इसमें आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिस समय जो काम है, क्लासेस है, सेशंस है, उसमें पहले उठ करके काम खत्म कर लेते हैं। हाँ इसमें मेरी देवरानी का भी बहुत सपोर्ट है, जो मेरे साथ रहती है, वो मुझे पूरा हेल्प करती है। वो जानती है कि भाभी क्लास कर रही है तो नहीं खोलती है, और थोड़ा कुछ पहले करके एडजस्ट करती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि सब इसी लाइन में आते हैं, सब जानते हैं। अब आज भी मेरा 4 सेशन है मैम, तो मुझे अभी से शुरू किया है, तो होल डे है। तो अभी मेरी सर्वेंट को मैंने बोल दिया है कि इस टाइम डिस्टर्ब मत करना, बाकी टाइम नहीं। तो सब दे आर वेरी रियली, आई एम सो लकी कि सब अपने आप हो गए। बस यस मेरा इरादा बुलंद है, मेरा इरादा बुलंद है। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड आपका एक फेवरेट बुक अगर हम मीन्स पूछेंगे तो कौन सा फेवरेट? ऑफ कोर्स बहुत सारे फेवरेट बुक्स होते हैं मैम सभी का, पर लेकिन अगर मैं बोलूं एक एक स्पिरिचुअल बुक आपका जो फेवरेट है वो बताने के लिए, तो व्हाट विल बी दैट बुक? वो कौन सा सॉरी बुक इसका होगा? मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी सारी बुक फेवरेट है। मेरे 40 मास्टर से मैंने हर बुक में सीखा है कि कैसे मास्टर्स आ रहे हैं, चैनलिंग करके संदेशा दे रहे हैं, और वही चैनलिंग के थ्रू जब हम सुनते हैं ना, हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं है कि कौन सा बुक मेरा फेवरेट है, हर बुक से नया लेसन है। योगानंद जी का, योगानंद जी मुझसे मिले थे, पता है, नहीं चलिए इसको रिफ्रेम करते हैं मैम, रिफ्रेम करते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा एक ऐसा बुक है आपको मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे कैटलिस्ट की तरह लेके गया, आगे लेके गया मीन्स शुरुआत के दिनों में, पहले मीन्स मान लीजिए शुरुआत के दिनों में कभी भी मीन्स, क्योंकि एक बुक ऐसा होता है मैम पूरा हमको टर्न करती है, हमारा सोच विचार को सब कुछ में से एक कैटलिस्ट की तरह में बहुत ही बढ़ावा देती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जोनाथन लिविंगस्टन सीगर
ये वो एक पढ़ने के बाद मीन्स उन लोगों का लाइफ मीन्स पूरा बदल गया ना इस तरह की। मीन्स अगर एक बुक में बोलूँ तो मीन्स आपसे मीन्स वो तो जवाब मीन्स निकलवा ही रहा हूँ मीन्स मैं तो वो बुलवाऊंगी मीन्स प्लीज कोशिश कीजिए एक बुक के नाम बताने के लिए। यस। वाक क्षेत्र, वाक क्षेत्र मतलब हमारे शब्दों पे कि जैसे शब्द मारे शब्द बारे शब्द समझे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों पे जोड़ दें, हमारी भाषा पे जोड़ दें कि सामने वाला मेरे से हर्ट तो नहीं हो रहा है। और मास्टर्स के इसमें पत्नी जी के खुद के एक्सपीरियंस इतने हैं, तो मुझे समझ आया कि ऐसे तो देखो सभी बुक्स में, अब योगानंद बाबा जी की आत्मकथा मैंने पढ़ी, वो मेरे सामने साक्षात आ, तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। मैंने मैम से भी शेयर किया था, आप सबके साथ मैंने खुले दिल से 4 साल पहले शेयर किया था कि मेरे साथ ऐसा बीता है, मैं क्या करूँ, वेरी स्कैर्ड। तो बोले कि नहीं ध्यान देना, सर ध्यान। एंड उसके बाद जो भी अभी हाल ही में आप कुछ मिस प्रैक्टिसेस कर रहे हो या मिस कुछ भी मिस होलिस्टिक अप्रोच का मिस अभी जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा मिस रोशनी डालनी चाहिए। अभी तो मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान करवाती हूँ, चारों एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अनुभव बताती हूँ। जैसे आपके सामने शेयर किया तो आपने अच्छा फील किया, और जो भी सुन रहे हमारे सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हमें इंकरेज हो जाती है। तो जीवन में हमेशा आप कोई भी किताब उठाइए और उसका अगर दृष्टांत या कुछ है, एक्सपीरियंस है, उसको जरूर सुनिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत काम करता है। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसको याद करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में कंप्यूटर फिट है, उसमें आपने जो पढ़ा जो सुना वो फिट हो गया है। तो अब वो फिट है, तो जिस मोमेंट उसका जरूरत होता है वो आ जाता है। तो जरूरी है कि हमें बुक्स पढ़ते रहना है और एक्सपीरियंस शेयर करते रहना है, और ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए हम जितना ज्यादा एक दूसरे का हाथ थाम करके करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक ऊर्जा बांटते हो, आपको 4 गुना ऊर्जा करेंगे। वो लाइट मेडिटेशन कर करके जो इतनी ऊर्जा मिली है, इतनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकले हैं, तो लगा कि ये लाइट तो ब्रह्मानंद की ऊर्जा जो हमारी मैम पढ़ाती है, ब्रह्मानंदम हमारे भीतर ये छिपा हुआ था, हमें कैसे मिला। हर हर जैसे सरस्वती लक्ष्मी बताती हैं कि इस ब्रह्मानंद से मुलाकात करती है तो अपने साथ तो बैठना ही होगा। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम सब बहुत ध्यानी है, और ध्यान करते हुए अपने आप को जानने के लिए निकल पड़े हैं। मगर मेरे दोस्तों, इसके साथ जरूरी है कि ध्यान तो करना है। दुनिया में इधर की उधर हो जाए, रात 11 बज जाए, जरूर आके ध्यान करें। अपनी श्वासों के साथ बैठना है, और अपने प्यारे से दोस्त मासूम से बच्चे के साथ मिल करके इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम सीखते हैं। हर दिन नया लेसन होता है, हर दिन नया चैप्टर खुलता है हमारे लिए। कभी नहीं समझना कि आज मैंने किताब पढ़ ली तो मेरा बंद हो गया, नहीं नहीं नहीं, आज मेरी बुक का फर्स्ट पेज खुला है, यही करना है, नहीं तो ईगो आ जाता है। ये ईगो भी बहुत खराब चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यानी बनना है तो सब चीज से परे हो जाओ, जो हो रहा है वो ले दो, सब हर चीज मेरे लिए लेसन देती है। यस, वंडरफुल, सुपर मैम, सुपर। एंड ऑफ कोर्स मैम, मैं यहाँ 2 क्वेश्चंस को मिला के मैं लास्ट का वो वाइंड अप करूंगी। आपके मिस ये चेंजेस मिस मेडिटेशन के बाद आपकी चेंजेस क्या है मिस, वो एक क्वेश्चन था। ये तो पूरा सेशन में मिस मैंने महसूस किया मैम, जो चेंजेस है आपका पूरा इंटरव्यू का निचोड़ वही है मिस, उस क्वेश्चन का आंसर ही है। वो मैं समझती हूँ। एंड उसके बाद ना, अगर जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं और मिस आगे देखेंगे, जो ऑडियंस मिस मिस जो BYM फैमिली का सभी पार्टिसिपेंट्स को, मेंबर्स को, अगर कुछ फाइनल संदेशा देना है तो मिस आप क्या दे देंगे? ओके, आपका मैसेज। मैं सबको यही कहूंगी कि अपने भीतर जाओ, क्योंकि बाहर बहुत देख लिया, वो चीजें हमें परेशान करती है, हमारा बजट गड़बड़ा जाता है, हमारा अकाउंट बनाया हुआ सब फेल हो जाता है। और अगर हम अपने भीतर जाते हैं, हमारी अच्छी अच्छी बातें, हमारे हुनर का हमको पता पड़ता है, और इस हुनर में हम इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो हम अपने को महसूस के मन मार के बैठते थे, वो हमारा हुनर आगे आता है, तो हमारी अपनी भी नॉलेज बढ़ती है। तो इसलिए जरूरी है अपने आप से मिलना, और अपने श्वासों के साथ रह करके सब चीजों को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और ध्यान में तो रहेंगे तभी कोई समझ आएगा। अगर पहले लगता था कि श्वास क्या होता है, श्वास तो दिन भर चलती है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, नहीं समझ आता था। और जब जब फील किया, मास्टर्स का हाथ रहा, मास्टर्स का साथ रहा, हर पर गाइडेंस मिला, मैंने देखा है मेरे दोस्तों, मुझे ऐसे मास्टर्स आकर के मेरे हाथ थामते हैं और मुझे गाइड करते हैं, कहते हैं मैं सुन रहा हूँ,
जब कई बार ऐसा होता है सेशंस में 2 या 3 जन रहते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तब लगा कि मैं 1 घंटा से कर रही हूँ, ईगो आ जाता है ना वहाँ पे। तो मुझे लगा कि नहीं, तुरंत पंखा बंद, लाइट बंद और बुक के पन्ने फड़फड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और यही सब बातें अपने दोस्तों में आगे बढ़ाती चली जाती है। हमारा कोई हो या ना हो, हमारे मास्टर्स हमारे साथ हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारा हाथ थाम कर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। मगर पहले हमें ध्यान करना होगा, अपने को जानना होगा। हम जो करते हैं वो हम नेक्स्ट डे ना करें, उसका अकाउंट बनाना। इसलिए अपनी इनर जर्नी हम खुद ही करना है, अंतर यात्रा हम ही करेंगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम दूसरे की सोचे कि दूसरा हमारे बदले खाना खा ले और हमारा पेट भर जाए, नो नो नो, कभी नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि हम खुद अपनी अंतर यात्रा करें, खुद भी जगे और पूरे संसार को जगाएं। आज पत्री सर बेहद याद आए, क्योंकि पत्री जी से भी मैं मिली थी और बिलीव नहीं करोगे, जब उनका कार्नेशन मैंने देखा था, करोड़ों के लोग उत्सव मना रहे थे, रंग खेल रहे थे, मुझे लगा जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग ये याद रखें कि इस मास्टर ने हमें बनाया, इस मास्टर ने हमें बनाया। मेरे दोस्तों, आज सरोजा मैम मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है मेरे मोहब्बत का। मैंने हर चीज उनसे शेयर की और आज मैं, जब वो मुझे प्यार से उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं बोली मैम मुझे डर लग गया है। तो बोली ना डर, जो मन में आए बोल देना, जो फील किया। तो हमारा हमारा जीवन खुला दर्पण है मेरे दोस्तों, इसमें दुराव छिपाव नहीं, जो अंदर वही बाहर। एक अकाउंट बना लो, डू और डोंट, क्या नहीं करना और क्या करना है, अप्लाई बनो, फिर बाद में सप्लाई करो और आप देखिए कैसे आपका जीवन फूलों की तरह मुस्कुरा उठेगा। और जानते हो, आप देखिए गार्डन में इतने फूल होते हैं, हम सब भी पूरे संसार के इतने फूल है, एक एक चुन करके आज हम सब यहाँ इकट्ठे हो। तो इसका भी हमारे मास्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने हमें, हम जैसे भी थे, हमें अपनाया, सीने से लगाया, हमारी सॉल्यूशंस को, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिखाया और कहा सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन तुम ही निकाल सकते। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सरोज मैम। रियली आप मिस ये लास्ट क्वेश्चन का जो जवाब आपने दिया, इससे साबित होता है मैम यू आर अ ट्रू लिसनर ऑल्सो। मिस आप भले मिस हंसते हंसते आप बोल रहे हो मिस मैं लिसनर नहीं हूँ, पर लेकिन आज आपने साबित किया आप यू आर अ ट्रू लिसनर। एंड उसके साथ साथ जो जैसे मैंने बताया शुरुआत में प्रवाह, आज इस ज्ञान प्रवाह में हम सभी को उस आनंदित मीन्स आनंद प्रवाह में मीन्स हमको डोल दिया ना। मीन्स रियली वंडरफुल, थैंक्स फॉर योर लव एनर्जीज, सेल्फ लव की मीन्स ट्रू एग्जाम्पल हो आप। क्योंकि जब तक हम नहीं अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, किसी से इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स ट्रू लिविंग एग्जाम्पल है मैम, वही मैं बोल सकती हूँ। एंड रियली आई एम सो हैप्पी एंड सभी मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड एंड सरोजा मैम के स्पेशली मीन्स ग्रेटिट्यूड मास्टर्स, बिकॉज ये सुनहरा मौका मुझे दिया है आपको इंटरव्यू करने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है मैम। रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इतना आपका विजडम शेयर करने के लिए तहे दिल से once again thank you sir, thank you ma'am. And Purna sir, really thank you for giving this opportunity and over to you sir, please sir. Yes, थैंक यू मैडम, थैंक यू सरोज मैडम। आप अपना वन लास्ट थिंग सर, वन लास्ट थिंग, यस मैम, यस मैम। मैं आप सबका, हमारे BYM टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। क्या थे और क्या बने, अपने आप को पहचानना सिखा दिया और अपने ऊपर काम करना सिखा दिया। और आप सबको मास्टर्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, एक कॉल करती हूँ तुरंत म्यूजिक दे देती हूँ, जो कुछ भी बोलती हूँ हेल्प करती हूँ। तो ऐसा तो कभी कभी नसीब में होता है। एंड आई एम सो लकी, कॉलर नहीं है, नहीं तो मैं कॉलर ऊपर कर and of course masters sorry यहाँ इंटरप्ट करना चाहती हूँ। एंड दिस वन मैम इज, आपको बहुत सारे मास्टर्स यहाँ वो मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पे मीन्स अनकंडीशनली सपोर्ट दे रहे हैं मैम। एंड मीन्स आपका मैसेजेस स्पेशली मैं फॉलो करती हूँ, कितने डेडिकेशन के साथ आप मीन्स वहां बैठ जाते हो एंड वहां मीन्स मेडिटेशन सेशंस लेते हो, मीन्स पूरा सेशन वंडरफुल फॉर दैट, वंस अगेन हैट्स ऑफ। एंड यस Purna sir, please continue. Yes sir. थैंक यू थैंक यू सुजाता मैडम फॉर वंडरफुली होस्टिंग द शो एंड थैंक यू सरोज मैडम। आप अपना जीवित का अनुभव, एक्सपीरियंस सभी हम खुल के हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और आज का टेक अवे तो यही बोल सकता हूँ मैं, आप प्लेयर बनो,
उसके बाद सप्लायर बनो। वही है टेक अवे का आज का शो का। इतना बढ़िया शब्द में आपने सिंपलीफाई कर दिया है आपका ध्यान का, आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव, आपका परिवर्तन, सबको मिला के 2 शब्द में आप प्लेयर और सप्लायर में बना बना के जोड़ दिया आपने। अभी टाइम, अभी मेरा बेटी मेरे पीछे पड़ा है, आओ खेलो बोल के। प्रैक्टिकल ये करवा भी रही पार्ट, सर, अप्लाई करो ये और भी सप्लाई करो, दोनों प्रैक्टिकल हाँ सेशन हो वही रहे हैं। वही जी। शी इज ऑल्सो, बिकॉज मेरी बेटी 4 साल की है अभी, तो शी नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन। तो उसके साथ ही टाइम ज्यादा, ऑफिस जाता हूँ, घर पे आता हूँ उसके साथ या मेरा बीवी के साथ। तो क्योंकि सरोज मैडम के बारे में तो हमारे फैमिली में चर्चा होते ही रहते हैं, क्योंकि हर रोज मैडम तो हर दिन मेडिटेशन का सेशन, एक तो सेशन लेते हैं। कभी कभी अकेले ही बैठते हैं सरोज मैडम, तो कोई आया नहीं आया कोई परवाह नहीं सरोज मैडम को। तो अपना धुन में अपना अपना प्रवाह में रहते जाते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं। और कभी कभी हम दोनों बात करते हैं, मैं और रागिनी बात करते हैं, सरोज मैडम से बहुत कुछ सीखना है, कोई किसी से लेना देना नहीं है, अपना प्रवाह में रहते हैं, अपना धुन में रहते हैं बोल के। बढ़िया है सरोज मैडम, आपका एक्सपीरियंस सुन के हमको बहुत ही खुशी हुआ है। और इस कार्यक्रम को समाप्त करते वक्त, एंड करते वक्त, सरोजा मैडम सर को हम सर 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 हम सब अपने मैम के लिए गाएंगे। मैम, ओ मैम, we love you। यस सर। यस मैम, यस मैम। Thank you, ma'am. Thank you for sharing all the experiences. Thank you, Sujata madam, and thank you, थैंक यू Saroja सर। madam, for giving us all this wonderful opportunity and giving us the platform, Voice of BYM, to get to know all the masters' experiences and the life journeys. Thank you. And अपने Agla, अपने आप को जानना है तो BYM, Beyond Your Mind, come and yes, enjoy and meditation। हाथों के हाथ, yes, आंखें बंद, लेग क्रॉस, बैठ जाओ बस। yes. Thank you, madam. Thank you. And दर्शकों, अगला एपिसोड फिर वापस मिलेंगे हम अगला एपिसोड में विद अनदर सरप्राइज गेस्ट। थैंक यू यस, सभी दर्शकों को, आज का अलविदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मास्टर। मास्टर। गंगाधर सर, सर सर पॉज करें सर, या